स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 8.1 एक्सरसाइज को। त्रिकोणमिति में देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात करने बोला गया है। साइन A का मान और कॉस A, और इधर है दूसरा में साइन C और कॉस C का मान। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें क्या है, B यहाँ पे दिया हुआ है समकोण है, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और AC यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालना है। चलिए हम जानते क्या हैं कि ये जो कर्ण होता है यानी कि AC जो होता है वो किसके, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के रूट के बराबर होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो AC बराबर इतना हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट अंडर। अब AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालने बोला जाए है कि A एंगल से हमको A कोण से निकालना है, तो इस A को कोण मान लेंगे तो इसके सामने जो होता है वो क्या होता है आपका P होता है, और जो ये तो कर्ण ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं, और इधर वाला हो गया B यानी कि बेस। अब यहाँ पे निकालने बोला गया है साइन A, तो P/H, P/H देखिए यहाँ पे P/H तो यानी 7 बटा क्या हो जाएगा 25, और कॉस A बोला गया है तो B/H तो यानी कि 24/25। अब उसी तरह दूसरा में देखिए क्या बोला गया है कि साइन, देख सकते हैं आप C का मान पूछा गया है और कॉस C का मान। इस त्रिभुज को हम लोग देख लेते हैं, वही त्रिभुज है, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कौन सी से कंसीडर करेंगे। यहाँ से करेंगे कंसीडर तो सामने वाला को हम लोग P मानते हैं परपेंडिकुलर, और इधर वाला हाइपोटेनस हो गया यानी कर्ण, और ये आपका बेस हो गया B। इसमें देखिए आते हैं साइन C यानी कि P/H, तो यहाँ के लिए P क्या हो गया ये 24/25, यहाँ पर हो गया 24/25, और कॉस C यानी कि B/H यानी कि क्या हो गया 7/25, ये आपका हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। देखिए क्या दिया हुआ है, आकृति यहाँ पे दिया हुआ था, ये आकृति दिया हुआ था 10P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। तो 10P यानी कि ये P से लेना था और कॉट R यहाँ से लेना था, R से देख करके हम लोग लेंगे। तो आइए बनाते हैं हम लोग ऐसे। इसमें देख लीजिए कि दिया क्या हुआ है कि ये PQ दिया हुआ है और PR दिया हुआ है, और QR निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह का पिक्चर को बना दिए यानी चित्र बना दिया, और यहाँ पे देखिए QR निकालना है। तो QR यानी कि ये कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब स्क्वायर, यही होता है। इसको अगर आधार करें तो ये कितना हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि इधर आपका आ गया, और ये QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसका मान तीनों बैठा दिए। अब देखिए P से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो P से कंसीडर करेंगे ये P बिंदु से, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। और R से अगर करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब 10P और कॉट R है, तो 10P यानी कि 10P यानी 10 का क्या होता है टेन थीटा, जो हम लोग जानते हैं P/B, तो P/B यहाँ पे लिखेंगे इसके अनुसार, तो P/B यानी P/B 5/12, 5/12 आ गया। और कॉट R इसके अनुसार B/ क्या होता है P, तो यहाँ पे देखेंगे B/P क्या है 5/12, यहाँ भी 5/12 है, कितना आ गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न में, साइन A बराबर दिया हुआ है 3/4, तो कॉस A और tan A का मान परिकलित करना है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, साइन A क्या होता है 3/4, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा P/H होता है, तो ये साइन थीटा की जगह A रहे B रहे कुछ भी रहे एंगल। तो यहाँ पे देखिए P और H यानी कि इसको अगर सीधा सीधा कंसीडर हुआ तो B बचा हुआ है, तो B बराबर कितना हो गया H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट अंडर। अब यहाँ पे कितना आ गया B का मान आ गया √7। अब कॉस A बराबर क्या होता है B/H है, कितना हो गया यहाँ पे B √7 और H कितना हो गया 4, तो √7/4। और tan A पूछा गया है, तो tan A होता है P/B, तो P/B यानी कि P कितना है देखिए यहाँ पे 3, और ये B कितना निकाले हम लोग √7 है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न पे। यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करने बोला गया है। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि 15 कॉट A बराबर 8 है,
तो ये गुना में रहता है, तो ये इसको इधर भेजे तो क्या हो जाएगा बटा में, तो यानी कॉट ए बराबर क्या हो गया 8/15, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके लिए b हो गया, p हो गया, तो h बच गया। h बराबर क्या होता है √p² + b²। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17। यहाँ सेंटीमीटर नहीं देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में कुछ मान नहीं दिया हुआ है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, साइन a बराबर p/h होता है। तो p कितना है 15 और h कितना निकालें 17, ठीक है। और सेक a बराबर क्या होता है h/b यानी h कितना निकाले हुए हैं 17 और b कितना है 8 है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या बोला गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेम टू सेम उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे इस बार सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12 यहाँ पे दिया हुआ है, तो h/b होता है। h और b दिया हुआ है, तो निकालना क्या है p। h और b दिया हुआ है तो निकालना p है। आइए यहाँ पे, तो p बराबर क्या होता है h² - b² का √100। इससे निकालेंगे तो p आ गया 5। अब ये सारा निकाल देंगे जो शेष है सेक को छोड़ के, यानी साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये सब निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला लगा के इतना इतना आ जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं 6 नंबर पे। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब कौन सी समकोण होगा। तो आइए हम लोग एक चित्र बनाते हैं। इसमें देखिए कोण ए और बी एक समकोण त्रिभुज अगर बनाते हैं तो यही दोनों न्यून कोण हो सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से छोटा है, यानी कोण ए और कोण बी क्या है 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ दिया हुआ क्या था कॉस ए बराबर कॉस बी। तो माना कि कोण ए बराबर थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ये कोण बी कितना आ जाएगा। देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के 180। तो यहाँ पे लिख करके यहाँ पे कोण बी अगर निकालते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे बैठा दिए 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कॉस ए बराबर कॉस बी। अब यहाँ कॉस ए के जगह हम लोग माने क्या थे थीटा, तो यहाँ पे थीटा रख दीजिए कॉस थीटा, और बराबर देखिए बी के जगह कितना आया है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 90 माइनस थीटा है, थीटा के एंगल में आ गया दोनों, इसीलिए कॉस कॉस दोनों सेम चीज़ें तो हटा देंगे। तो थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, और ये इधर करने ये प्लस में आ जाता, और ये आपका देखिए 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, बटन 2 आ जाता। तो थीटा को ही कोण ए माने हुए थे, कोण ए को थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया कोण ए हो गया 45 डिग्री। अब इसमें रख दीजिए कोण बी कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 45 तो 45 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर क्या आ गया कोण बी। यही आपको दिखाना था, ठीक है।